सज परसता नासत बिहन अनेक सब धरती कागज करमू सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप विराजमान आत्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज विठल राव के संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं, हीरा लग की भगत आत्मा इंद्रिय सारो आपारक जो होय और कछु नाय विचारो पारस लग की भगत विष्णु लग परचा देवे चिंतामणि पर ब्रह्म सर्व दुख में तरले में सुखराम कहे या भगत रे यूं परख सके नहीं कोई जे अमर फल परख ले तो यहाँ की परख होय अमर जड़ी अमर फल से अमर हुआ जग माय इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रकटे आय और न प्रकटे आय सुत बित धन नहीं पावे यूं पद सत स्वरूप भूत पर चा नहीं आवे यूं वो गर्भ न पाछो आवसी कह सुखदेव बजाय अमर जड़ी अमर फल से अमर हुआ जग माय अमर फल जो पावसी सोई सोई जान हार और न जाने प्राणिया तिल भर भेद विचार सब पीछे जस गावे यूं अमर जग माय और मर मर दुख पावे सुख राम हंस मोको मिल्या ताकू लांगू पार अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाय यो मेरो उपदेश तज जुग जुग गोता खाय जुग जुग गोता खाए मूड अब समझे नाही उल्टी निंदा ठान सर्ब पर ले कूंजाई बड़ भागी सुख राम कहे सेहंस माने आय अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाय। कह देखिए महाराज अमर फल की परख नहीं होने के कारण ये अमर फल का कोई बहिरंग पर्चा नहीं होने के कारण इसे सब जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये उतना ऊंचा ज्ञान है, आत्म कल्याण का ज्ञान है, परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान है, निर्भय कर देने वाला ज्ञान है, सब प्रकार के दुखों को मिटा देने वाला ज्ञान है, जन्म मरण से रहित कर देने वाला ज्ञान है, 84 को काटने वाला ज्ञान है, गर्भवास के दुखों को मिटाने वाला ज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध कराने वाला ज्ञान है, अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त कराने वाला ज्ञान है। ऐसे ज्ञान की समझ सबको नहीं है। ऐसे फल का पराक्रम सब नहीं जानते। इस अमर फल का पराक्रम कौन जानते? जिसे अमर फल मिल गया, जिसे नहीं मिला वो नहीं जानता। महाराज कह रहे मेरे को मेरा जन जाने और आपको गम। दूसरों से आप कहोगे चाणक्य साहब कि आप इधर सत्संग में आ जाओ, आते हैं क्या? नहीं, तो पता नहीं इस अमर फल के बाद। सबको क्या चाहिए? शरीर का सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों के सुख चाहिए। उन सब सुखों की प्राप्ति का उपाय जहाँ हो रहा है वहां तो सब चले जाए, क्योंकि वो उनको प्रत्यक्ष रूप से लखा रहा है। हाँ कि ये सुख, ये दुख था मेरे, ये दुख मिट गया, ठीक हो गया। रोग था शरीर में कोई, ठीक हो गया, या कुछ कमी थी, पूरी हो गई। लेकिन महाराज फरमाने की जो कमी पूरी हो रही है, क्या वापस कमी नहीं होगी? क्या जो दुख आपका सुख में बदला है वापस दुख में नहीं बदलेगा? क्या शरीर में फिर से रोग नहीं आएगा, या हमेशा परमानेंट ही इलाज हो गया?
महाराज के परमानेंट इलाज कराना चाहते हो तो मेरे पास राम नाम की औषधि जो अठफेरी खाए, राम चरण रुचबुच रहे 84 कट जाए। जिसकी 84 कट गई महाराज के उसका परमानेंट इलाज है। अब उसे बार बार शरीर धर के आने की जरूरत नहीं। और शरीर के साथ रोग है, शोक है, दुख है, सुख है, सब किसके साथ है? हाँ, जितनी बार ढोरोगे उतनी बार लगेगा। सब सुख दुख हमेशा ही लगता रहेगा। तन दुख जादिन जावसी जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के बुद्धे को नरी। जब तक देह धरोगे तब तक तो धोखा ही है, सच्चे नहीं हो। सुख दुख के साथ लगे रहना पड़ता है जब तक देह धरते। महाराज कह रहे कि मेरे पास तो ऐसी औषध है दवाई है कि मैं आपका देह धरना ही बंद कर दूंगा। साचा नाहे कोई रे, देता देता सब दे चुके, चखत फाटे सोए। महाराज फरमाने की सब चीजें आपकी चुक जाए, कोई बचे नहीं। सो महाराज कह रहे आपका कर्मों का खत फट जाए। उस स्थिति के बिना तो देह धरनी पड़ती है, जब तक खत नहीं पड़ता अपना। एक भी बाकी रह गया खत में लिखा हुआ, लेना देना, राग द्वेष, तेरी मेरी, कुछ भी बाकी रह गई तो खत नहीं पटा। समझ लिखा हुआ है तभी तो अपन एक्ट करते हैं। अपन ने किसी के प्रति कोई द्वेष कर लिया, किसी के प्रति कोई राग कर लिया तो लिखित वो कौन लिखता है? चित्रगुप्त लिखता है। कह रहे हंस हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा। अपन तो करते रहते हैं, अपन नहीं लिखते, लेकिन वो लिखने वाला अपने साथ में खड़ा रहता है, चित्त में ही बैठा हुआ गुप्त रूप से, सीसीटीवी कैमरे की निगाह में है लिखा होता। तो क्या हो जाते लोग, सावचेत हो जाते। ऐसा कोई काम नहीं करते कि पकड़ में आ जाए। हाँ, महाराज चेता रहे आपको, आपके भी सीसीटीवी कैमरे की निगाह में है। वो बाहर वाला सीसीटीवी कैमरा लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन चित्रगुप्त का तो 24 घंटे ऑनलाइन चालू। हाँ, लेकिन चित्रगुप्त का खराब होने वाला नहीं है, वो परमानेंट है। वो एक एक घड़ी का एक एक दम का फोटो ले रहा है और फिर फोटो को वापस भुगताता है। कैसे? देवे यू मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। अपन भूल जाते हैं कर्म करके। बाहर वाले में तो फोटो में बोलते हैं हाँ, अपन अपने आप की मुस्कुराहट रहती है। हाँ, अपन कहते हैं कि भाई हमने तो कोई किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया? क्योंकि अपन वो बुरा करके भूल गए। हमें याद नहीं है कि हमने कब बुरा किया था। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया। तो महाराज कह रहे हैं कि कह सुखराम मिलिया धर्म आए किया कर्म नहीं जाओ। जो आप धरती में भी मिल जाओगे, यानी मिट्टी में भी मिल जाओगे, राख भी हो जाएगी, आपके शरीर की बानी भी हो जाएगी, फिर भी जो आपने कर्म कर दिए ना वो जाने वाले। तो महाराज कह रहे कि आप कर्मों को करते वक्त ध्यान रखो कि हमारे से ऐसा कोई कर्म बन नहीं जाए। उसके लिए महाराज ने युक्ति बताई है, तरीका बताया, वेद बताया कि करनी करे निकरम रहे। ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जो। ध्यान क्या रखना है? महाराज कह रहे काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, काम तो आपको सब करना ही पड़ेगा। संसार में तो रोटी भी खानी पड़ेगी, पानी भी पीना पड़ेगा। पानी में 9 लाख तरह के जीव है, उनको भी हथना पड़ेगा आपको। वो लोग सब जाते हैं, हथ नहीं आते जीव 9 लाख तरह के। तो क्या पानी पीना बंद कर दे, रोटी खाना बंद कर दे, गेहूं के साथ पीसते हैं तो कितने गुण भी पीस कर अपन खा जाते हैं, सब आते हैं। हो रहा अपने अनजाने में हो रही इतनी हत्या है। चल रहे अपन पाँव से, तो चौमासे में चलते हैं तो कितने जीव, अनंत ही जीव है, मतलब पद पद पर जीव। तो कह रहे मां जे जे उठ उपाय करी जे जीव मरे सब में। कोई भी आप उठकर उपाय भी करोगे तो सब में जीव। तो बोले कोई उपाय भी नहीं करे, काम ही नहीं करे, कुछ करे ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं जाए, उससे काम होने वाला वो सब करना पड़ेगा। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए
सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग। कह रहे हमारा काम करो लेकिन निष्काम, अपनी सकामता के लिए नहीं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, अपने शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए नहीं। भोजन भी कर रहे हैं तो स्वाद लेने के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? अच्छा स्वादिष्ट भोजन किस लिए करते हैं? नहीं, बाड़ा देना। शर्मा जी को याद हो गया एक बार कि भाड़ा देने के लिए करते हैं अपने शरीर, और स्वाद लेने के लिए करेंगे तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए होगी, और केवल भाड़ा रूप में दिया है तो वो निष्काम हो गया। ये फर्क हो गया कर्म करने में, बहुत रात दिन का अंतर हो गया। स्वाद लेने के लिए कर रहे हैं तो इसके कर्म अपने बंद रहे, और भाड़ा देने के लिए कर रहे हैं तो अब जीव तो उसमें भी हथ में आए, इसमें भी हथ में आए, दोनों में हथ में आए, लेकिन भाड़ा देने के लिए करे तो उसमें कर्म नहीं बन। तो अपना जो उद्देश्य है निष्कामता, कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार के भाव से अपने को संसार में काम करना ताकि अपने कोई कर्म बंधे ही नहीं, और जो बंधे हुए हैं वो कट जाए। आज दिन तक तो बन गए अज्ञान अवस्था में, नादानी में, नासमझी में, वो सब कट जाए। सदगुरु ऐसी आपको युक्ति दे रहे, तरीका दे रहे, वेद दे रहे, वेद विज्ञान से ज्ञान दे रहे। ऐसे ज्ञान से आप विज्ञान को प्राप्त करो, हंस से परमहंस होगा। हंस तो वो है जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया, सदगुरु का सारा सार का पता हो गया। और परमहंस कौन है? जो सार सार का पता करके पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो। अब उसको कोई असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए संसार खेल रूप हो गया, नाटक रूप हो गया। संसार के सारे व्यवहार उसके लिए झूठे हो गए। न सुखी है न दुखी है संसार के व्यवहार से, न सम्मान से सुखी है न अपमान से दुखी है, दोनों में समता में आ गए। तो महाराज कह रहे कि जो मेरा ज्ञान है इसकी परख नहीं है, परख नहीं होने की वजह से इसे लेते नहीं है, धारण नहीं करते, इसलिए धारने वालों की संख्या बहुत कम है। जो इंद्रियों से पता चलता है उसकी तो संख्या बहुत अधिक है, और जो इंद्रियातीत ज्ञान है उससे कोई बिरले ही धार, और जो धारते हैं वही परम मोक्ष में जाते हैं, बाकी तो 84 में गोता खाते हैं, जाते आते रहते 84। अमर जड़ी अमर फल रे, अमर हुआ जग माय, इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रकटे आय। इसका गुण क्या है? अमर कर देने का गुण, अविनाशी स्वरूप का बोध कराने का गुण, विनाशी से अपनी दृष्टि को हटाकर अविनाशी पर सद्गुरु करते हैं। माया पर से दृष्टि हटाकर सत पर दृष्टि करते हैं। सद्गुरु ऐसे ज्ञान चक्षु देते हैं, ब्रह्म चक्षु देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, सूरज चक्षु देते हैं, कि आपके चरम चक्षुओं पर पट लग जाए, यानी बाहर के दृश्य जगत पर आपकी दृष्टि नहीं रहे, और जो अदृश्य है, जो नहीं दिख रहा है वो दिखने लगता है, वो अनुभव में आने लगता है, वो लखाने लगता है। जो इन आंखों से नहीं दिखता है वो दिखने लगता है। सब में सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जो, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सब जगह राम जी दिखे, सब जगह परमात्मा दिखे, सब जगह सदगुरु दिखे। सदगुरु की सत्ता के अलावा, परमात्मा की सत्ता के अलावा किसी की सत्ता है नहीं संसार, उनके बिना कोई हो नहीं सकता। बाकी जो कुछ है इसके अलावा उसका वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं, ऐसी बात हमें समझ आ जाए, ऐसा विवेक हमारी बुद्धि पर जाग जाए। महाराज कह रहे आप किसके साथ तो राग करोगे, किसके साथ द्वेष करोगे, किसके साथ तेरी करोगे, किसके साथ मेरी करोगे, किसके साथ लड़ाई करोगे, किसके साथ झगड़ा करोगे, सब मिट जाए।
या कुछ रहेगा? सब में परमात्मा ही दिख रहे हैं, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी दृष्टि आपकी सद्गुरु बदल दे, दृष्टि बदलकर आपको मुक्त कर देते हैं बंधन से। किसी ने आपको बांधा है या आप स्वयं बंधे? आप स्वयं ही बंधे हो अज्ञान अवस्था के कारण, नादानी से, नासमझी से। तो सद्गुरु आपको ज्ञान दृष्टि देकर आपको बंधन खोल रहे, बांधा नहीं है फिर भी बंधे हुए। तो इन गुण बिन गुण दूसरों और न प्रकटे आए, इसमें मुक्त करने के अलावा और कोई गुण नहीं, इसमें अमर करने के अलावा और कोई गुण नहीं। यानी इसमें रिद्धाई, सिद्धाई, करामात, करतूत, चमत्कार कोई नहीं है बाहर। और न प्रकटे आए सुतवित धन नहीं पावे। इससे आप चाहो कि मेरे पुत्र हो जाए, वित्त आ जाए, धन आ जाए, घोड़ा गाड़ी बंगला हो जाए, हमारे फिर ऐसी करामात, ऐसी सिद्धाई हमारे पास नहीं। ऐसी करामात, ऐसी सिद्धाई तो दूसरे सिद्ध दिखाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्रार्थना, पाठ्यम, शिक्व, विशिक्व, ये सब दूसरे सिद्ध दिखाते हैं। और वो सारी सिद्धियां भी नाशवान हैं, थोड़ी देर की है, मिलकर फूट जाती है, चली जाती है, हमेशा नहीं रहती। हमारे पास तो ऐसी सिद्धि है जो एक बार आपको प्राप्त हो जाए तो फिर जावे ही नहीं आपके पास। हमारे पास तो ऐसा आनंद है जो एक बार प्राप्त होने के बाद खुटे नहीं। अनंत अगाध अपार आनंद है हमारे पास, नहीं मिटने वाला अमिट आनंद। बाकी सब चीजें मिटने वाली, नाशवान चीजों पर हमारी दृष्टि ही नहीं। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमरलोक। हमें तो अमरलोक का वास प्राप्त करना है और हमेशा अमरलोक में ही रहना है। तो हम तीन लोकों के सुखों के प्रति हमारी आसक्ति को छोड़ेंगे, चाहना को छोड़ेंगे, इच्छा को छोड़ेंगे, तब जाके अमरलोक का वास मिले। अपन छोटे से सुखों में उलझे रह जाते हैं और इसके बदले में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, परम पद छूट जाता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुकाते हैं अपन कि हमारा परम पद छूट गया। तीन लोगों के सुखों में लगकर हम हमारे सारे समय को, सारी सांसों को इधर ही बिता देते हैं, इन्हीं के उपायों में, इन्हीं को प्राप्त करने में, इन्हीं से सुख लेने में। और ये सुख मिलकर भी रहते नहीं, हमेशा वापस दुख में बदल जाते। यूं पद सतस्वरूप भूत पड़चा नहीं है। हमारा पद जो सत्स्वरूप का है, इसमें कोई बहिरंग पर्चे नहीं है, चमत्कार नहीं है, इसमें और कोई बाहर का उपाय नहीं है। सब कुछ है जो आपके ज्ञान दृष्टि खोलने का उपाय, आपके सत्स्वरूप को दिखाने का उपाय, आपको ज्ञान का बोध कराने का उपाय, आपको ज्ञान की समझ कराने का उपाय। और जिसे समझ हो गई ऐसी, जिसकी बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जग गया, यूं वो गर्भ न पाछो आवसी, कह सुखदेव बजाए। गर्भ में पीछे क्यों आ जाता है? अंत मति सो गति। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। जीव गर्भ में वापस क्यों आता? वासना के ऊपर सवारी करके वापस गर्भ में आता। और महाराज कहते कि मैं आपकी सारी वासना को ही मिटा दूंगा। कैसे मिटाएंगे वासना? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गुरु। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाच करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सब प्रकार की वासना मिट गई, आशा मिट गई, तृष्णा मिट गई, तो वापस गर्भ में आएगा ही। कुछ न कुछ बच जाती है, कुछ न कुछ रह जाती है, तो वापस आना पड़ता है।
लेकिन मेरा ज्ञान ऐसा है कि आपको इन सब से अलग कर दे, न्यारा कर दे। सत्सबद जो जागृत हुआ है वो आपको अलग करने के लिए, स्थूल शरीर से अलग करने के लिए, सूक्ष्म शरीर से अलग करने के लिए, कारण शरीर से अलग करने के लिए, महाकारण शरीर से अलग करने के लिए ये सत्सबद जागृत हुआ है। ये सत्काया है, संत काया है, दिव्य काया है, सतवेश है। तो महाराज कह रहे कि आप मेरे इस सतवेश को धारण करें, और सतवेश को धारण करके वैरागी हो गए। किससे? शरीर से वैरागी होना है, आत्मा से। किससे? आत्मा से वैरागी। शरीर से वैरागी हो जाए तो भी आत्मा से वैरागी हो नहीं हो कोई पक्का नहीं। लेकिन जिसने एक बार आत्मा का वैराग धारण कर लिया तो महाराज कह रहे त्याग करे तो तजगर आदि जासू। उस कर्ता पद को त्याग, कर्तव्य अभिमान को त्याग, करनी क्रिया को त्याग। जब तक कर्ता बना रहेगा तब तक सुख दुख लगा रहेगा। ऐसा वैराग धारण कर ले जो मैं ज्ञान के द्वारा दे। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो पद भेद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसा वैराग धारण कर ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से, जो आपको पिंड से अलग कर दे, शरीर से अलग, देहाध्यास छुटा दे, हृदय मंडल का आनंद प्राप्त कर, इस ब्रह्मांड से अलग कर, इस प्रकृति से अलग कर, पांच तत्वों से अलग कर। और कह रहे कि महाराज आपको ऐसे स्वरूप का बोध करा देंगे, इसको श्वासों की भी जरूरत है। श्वासों की जरूरत किसको है? शरीर, आत्मा को नहीं। आत्मा तो श्वासों के बिना भी है। इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर में ऊर्जा देने के लिए श्वास, श्वासें शक्ति का वाहन है। माता शक्ति श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट कर। बाहर शक्ति का वाहन कौन है? शेर। माता की सवारी शेर होता है। ऐसे ही हमारे शक्ति माता की सवारी श्वासें हैं। इस श्वासों पर चढ़कर शक्ति हमारे शरीर के अंदर दौड़ती है, जिससे हम सब कुछ कर पाए। श्वासें रुक जाए तो फिर ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा तो फिर भी इससे अलग है, न्यारी। तुम्हारा कह रहे कि श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार, और सुनत मस्त हो ही जाए ब्रह्म आपको ऐसे अलग करेंगे इसमें आपका जीव का भी कोई काम नहीं रहेगा, श्वासों का भी कोई काम नहीं रहेगा। और उस ध्वन्यात्मक शब्द को आप सुनकर, जो कान की ध्वनि नहीं है, बाहर की ध्वनि नहीं है, बाहर संगीत नहीं करते, कान बंद कर दिए फिर भी आप उसको सुन, उसको सुनते सुनते आप मगनता में आ जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, आपकी बहिर्मुखता मिट जाएगी। ब्रह्म आपको चित्त, आप अपना आपा गर्व गुमान भी भूल जाएंगे कि मेरे करने से हुआ, आपके करने से नहीं, सदगुरु की कृपा से। क्योंकि इसमें करने का तो कोई काम ही नहीं। और कह रहे शुभ शुभ की चाय निकट में। अब जब ऐसा आनंद प्राप्त हो जाए, परम आनंद प्राप्त हो जाए, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को लेने लग जाए, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, फिर वो तो क्यों तो शुभ करेगा, क्यों अशुभ करेगा, क्यों पाप और पुण्य करेगा, किसी के पचड़े में पड़ेगा ही नहीं। वो तो सबसे न्यारा ही रहेगा।
सबसे अलग ही रहे, किसी का लगाव रहेगा ही नहीं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, सब कुछ मिट जाए। ये परमहंस की अवस्था है जिसमें सब लगाव छूट। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण है। महाराज कह रहे कि ऐसे में ज्ञान वैराग के आपको लक्षण बता, ऐसा वैराग आप धारण कर लो। जिसने धारण कर लिया, यूं वो गर्भ न पाछो आवश्य, फिर वो गर्भ में नहीं आएगा। कह सुखदेव बजाए, आके ठोक बजा देते, गारंटी के साथ कह रहा हूं, हाथ पाड़ कर कह रहा हूं, चौड़े धाड़े कह रहा हूं, गारंटी लेकर कह रहा हूं कि उसे वापस अब गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि कोई कर्म हो बाकी तो गर्भ में आए, कोई राग द्वेष बाकी हो तो गर्भ में आए। जब इसके द्वारा, निज नाम के द्वारा आपको सबसे मैं न्यारा कर देता हूँ, सबसे अलग कर देता हूँ, तो आपके ऊपर ये कोई हावी हो नहीं सकता, कोई आपको अटका नहीं सकते, कोई आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है और सब इसके हेठे, सब इसके अधीन। काल भी इसके अधीन, कर्म भी इनके अधीन, रज्व सत्व और तम भी इसके अधीन, सब कुछ इसके अधीन। ये सर्वोच्च सुप्रीम। अमर जड़ी अमर फल रे, अमर हुआ जग माय। अमर जड़ी से, अमर फल से अमर हो जाते हैं, और वो अमर हो जाने का गुण मैं आपको दे रहा हूं। कह रहे आपको तो लेना है, बस इतना ही काम आपका। महाराज तो देने को तैयार है। कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनत लो जो, यानी अमर फल ले लो, ज्ञान मिनत लो जो, ही कसर मत रख, इसको लेने में कसर मत रख, यानी कोई कमी मत रखना, हाथ पीछे मत कर लेना। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवना। महाराज कह रहे हमको ग्राहक चाहिए, एक कोई ग्राहक इस अमर फल को लेने के लिए तैयार है? बहुत कम है, लेने वाले बहुत कम है। महाराज तो सबको देना चाहते हैं। कह रहे किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। मेरी तो इच्छा है कि मैं सबको अमर फल बांट दूं, मेरे पास अमर फल का भंडार है। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दे भाई, मेरे से कोई अमर फल आके मांगे ना तो कितना दूं, गाड़े भर भर के दूं, ले जाओ खूब, खूब अमर फल है हमारे पास। तो अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार। इसकी परीक्षा किसे होगी, इसकी पहचान परख किसे होगी? जो इसका स्वाद ले लेगा, जो इसे चख लेगा, जो इसे धारण कर लेगा, तो इसे स्वीकार कर लेगा, आर्य कर लेगा। और न जाने प्राणियां तिल भर भेद विचार, दूसरे किसी को बात बताओ तो वो समझेगा ही नहीं, बोले क्या कह रहे, हमारे तो समझ में आता नहीं ऐसे तो। उसका तिल भर भी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा भी लेश मात्र। तिल भर भेद विचार पीछे जस रहा। महाराज फरमाने कि उन्हें असली चीज का तो पता नहीं, और फिर पीछे से वो बोले जस गाओ, महिमा करो कि ज्ञान बहुत ऊंचा, ज्ञान बहुत ऊंचा। अरे भाई सिद्धि करने से, महिमा करने से तुम्हें क्या मिला? तुम धारण तो नहीं किए और केवल जस गा रहे हो जो ऊंचा है ऊंचा है। हाँ कह रहे बात तो सही है, बात तो सही है। अरे बात तो सही है तो फिर धारण करो ना, कहते ना बात तो सही है। महाराज कह रहे हैं कि तुम पीछे से जस गाओगे कि हाँ ऊंचा ज्ञान, ऊंचा ऊंचा ज्ञान तभी ले लो, मिल रहा है, तैयार है, उपलब्ध है, सता जागृत हो रही है महाराज की, ले लो। यूं अमर जग माए और मरमर दुख पावे। जिसने धारण कर लिया वो तो अमर हो गया, इस संसार में आना, शरीर धरना उसका सफल हो गया, सार्थक हो गया। और जिसने नहीं धारण किया ऐसे तत्व ज्ञान को, केवल ज्ञान को,
ब्रह्म ज्ञान को, निज नाम को, और मरमर दुख पाए, वो बार बार मरण धर्मा शरीर में जाता आता रहता है और सुखी दुखी होता रहता है। तो कह रहे महाराज, सुखराम हंस मोको मिलिया ताकू लागू पार। जो एक बार मेरे से आके मिल ले, यानी एक बार मेरे ज्ञान से जुड़ जाए, एक बार मेरे ज्ञान को सुन ले, समझ ले, धारण कर ले, उसके अनुसार साधना कर ले, भजन कर ले, सुमिरन कर ले, गठ पर्चों का अनुभव कर ले, कवड़ों का छेदन कर ले, 6 पूरब के 6 पश्चिम, श्वास उसास में भजन कर ले, रसना कागल्या से अपने स्वरूप का बोध कर ले, वो इस भाव सागर से पार लंघ जाता है। जहां मैं पहुंचा हूं वहीं वो पहुंचता है। उसी गुरुपद देश का वासी होता है जिस गुरुपद देश का वासी मैं हूं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। तो कह रहे महाराज, अमर फल जो पावसी सोई सोई जान हार। अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए, यूं मेरो उपदेश तजे जुग जुग गोता खाए। जुग जुग गोता खाए मूड अब समझे नाई, उल्टे निंदा ठान सर्ब पर ले जाई। बड़ भागे सुखराम के सेन सुमाने आए, अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए। ऐसा अमर होने का ज्ञान, निर्भय होने का ज्ञान, निश्चिंत निशोक निसंक होने का ज्ञान मैं बख्शिश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। और आप यदि उसे लेते नहीं हैं, धारण नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं, साधना नहीं करते हैं, ब्रह्म का विचार आपके गट के भीतर रहता नहीं है, आप हमेशा डर भय चिंता में ही जीते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, ऐसे ही सोचते रहते हैं। तुम्हारा करे वास्तव में नहीं। इस ज्ञान को प्राप्त करके निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निसंक हो जाओ, निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। जिसने इस ज्ञान को धारण कर लिया उसने तो अपने असली स्वरूप का, सस्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कर लिया। अब आपके असली स्वरूप का कौन क्या कुछ बिगाड़ सकता? काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, कर्म भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो इस अमर फल को ले लो, और जो नहीं लेगा वो बार बार मरेगा। यो मेरो उपदेश तक जुग जुग होता है। मेरे उपदेश को जो नहीं सुनेगा, जो नहीं स्वीकारेगा, जो नहीं धारण करेगा, वो जुगान जुग तक होता है। एक जुग की बात नहीं, 2 जुग की बात, जुगान जुग बीत जाएंगे और फिर वापस ऐसे ज्ञान को सुनने का अवसर भी नहीं मिलेगा। आज जो समय मिला है, अवसर मिला है, वापस वो मिलने वाला नहीं। कितने समय बाद वापस मनुष्य देह मिलेंगे, कब सुनेंगे? सदगुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे? 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पागो। सदगुरु मिला बिना जीव सुना फिर 84, यानी जुगान जुग का चक्र चलता रहे। महाराज चक्र से बाहर निकाल, अपने को बाहर निकलना है अभी, इसी जन्म से, इसी शरीर से निकलना, नहीं तो फिर इतना समय और घूमना पड़ेगा। इतना समय घूमने की श्रद्धा किसमें? किसी से जाना है, महाराज ले जाने को तैयार, लग जाओ बस भजन करने में, सुमरन करने में, इसी से चले जाओ। नहीं तो फिर दुखों का तो सागर ही है। दुख तो यार कमी नहीं है दुखों। तो जुग जुग गोता खाए मूड अब समझे ना। महाराज जो नहीं समझ रहे अभी भी उसको क्या करें? मूड, मूर्ख, अज्ञानी। और कह रहे उल्टी निंदा खान सरब पर ले, उल्टी निंदा करते हैं ऐसे क्या? तो महाराज कहते प्रलय में जाना ही पड़ेगा। बड़ भागी सुखराम के सेंस माने, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया और ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का ज्ञान श्रवण किया। ज्ञान श्रवण करके इसके अनुसार साधना कर ली, भजन कर लिया और उसके अनुसार चल रहा। बाकी तो अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए, बाकी सबको मरना ही पड़ेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने
अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। राम राम सब